एवरीवन, आज हम जानेंगे जोहान हिनरिच पेस्टोलॉजी की एजुकेशन फ़िलोसफी, जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़िलोसफी है। और कंप्लीट नोट्स जानने के लिए वीडियो कंप्लीट देखना, बीच में स्किप मत करना। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम वीडियो कंप्लीट देखते हैं। और इन्होंने इतनी मेन बात की थी हेड, हार्ट और हैंड्स में, तो इसकी कंप्लीट समझने के लिए वीडियो कंप्लीट देखना। तो देखते हैं। जोहान हिनरिच पेस्टोलॉजी, जो कि एक स्विस एजुकेटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के फादर कौन है? हिनरिच पेस्टोलॉजी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान रखा करो। बिकॉज ही प्रमोटेड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एंड बिलीव एवरी चाइल्ड बिलीव ऑब्जर्व ऑन एजुकेशन। ये मानते थे कि जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए और हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने की। ये ना हो कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहे। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1746 में जूरिच, स्विट्ज़रलैंड में, और इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1827 में। एंड लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 5। 5 साल की एज में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। डिड नॉट एंटर स्कूल अंटिल ही वॉज 9, और उन्होंने 9 वर्ष तक ये स्कूल में नहीं गए थे। इंस्पायर्ड बाय जीन जैक्यूज रूसो आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू नेचर, तो ये इससे काफ़ी इंस्पायर थे। जो रूसो का जो आइडिया दिया हुआ विचार थे रूसो के, गोइंग बैक टू नेचर, जो हमने कल पढ़ा भी है। रूसो जो नेचर से ही मानते हैं शिक्षा को, कि बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में शिक्षा दी जाए, तो उससे काफ़ी इंस्पायर थे। लर्निंग शुड स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़नी चाहिए, ठीक है। और द होम एंड मदर प्ले विटल रोल इन द चाइल्ड इन अर्ली एजुकेशन। और ये कहते थे कि जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है बच्चों की शिक्षा में, उसके माँ का रोल काफ़ी, घर का और माँ का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लर्निंग बाय डूइंग मोर इफेक्टिव द रोट मेमोरिज्म देन द रोट मेमोराइजेशन। तो मानते थे कि रोट लर्निंग से अच्छा है बच्चे को करके कुछ सीखे, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग पे काफ़ी जोर देते थे। और ये मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, ठीक है, जो कि होल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। सब बच्चे का ये नहीं है कि एक साइड पे ध्यान दिया जाए, बच्चे की ऑल पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। इनके फेमस जो बुक है वो है, इनकी फेमस बुक हैं जो वो हैं हाउ ग्रेटिट्यूड टीचेस हर चिल्ड्रन, 1801 में इनकी आई थी बुक। और सेकंड है लिनोर्ड एंड ग्रेटिट्यूड। तो इस ग्रेटिट्यूड से इनका मतलब है कि किस तरीके से एक माँ बच्चों को शिक्षा सिखाती है। ग्रेटिट्यूड से मतलब है कि जब बच्चे को शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है, सिखा रहे हैं उसको, ठीक है। तो इनकी जो एजुकेशन फिलोसफी है, जो मैंने अब स्टार्टिंग में जो पॉइंट लिखा है कि हेड, हार्ट और हैंड्स, तो इन्होंने इन पर बात की है। हेड से इनका मतलब था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, थिंकिंग और रीजनिंग, कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ये है कि बच्चों का थिंकिंग डेवलपमेंट भी हो, रीजनिंग का डेवलपमेंट भी हो, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आए, बच्चों का मतलब कि बौद्धिक विकास भी बच्चों का हो। और हार्ट से इनका मतलब था कि बच्चों में मोरल वैल्यूज़, इमोशनल्स एंड उनका करेक्टर डेवलप किया जाए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप की जाए। जैसे अभी हमने बात किया है कि बच्चों का कहते थे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ये ना हो कि बच्चे की होल पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए कि वन साइड पे ही ध्यान दिया जाए बच्चों का, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की सारी पर्सनैलिटी पे मतलब कि ध्यान देना चाहिए, मतलब होल पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। हैंड स्किल्स का मतलब था कि प्रैक्टिकल स्किल्स एंड लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे कुछ करके भी सीखें, ठीक है, कि ताकि जो बच्चों को लाइफ में काम आए, बच्चे प्रैक्टिकल वर्क भी करें, कि सिर्फ ये नहीं है कि जो बुक्स में लिख दिया बच्चों को वही सिखाया जाए। तो इसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। हेड से मतलब क्या होता है, जो हमारा दिमाग है, हेड से हम वहीं जाता है ना हमारा दिमाग। जब भी कोई हेड की बात करता है तो हमारा दिमाग पे ही जाता है। तो दिमाग से क्या होगा, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी, जहाँ पे हम बुद्धि की बात करेंगे, कुछ भी नॉलेज की बात करेंगे, वो सब हमारे हेड में होता है। हार्ट में क्या होता है, हार्ट से जैसे हम सुनते हैं कि जो दिल से सोचते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। तो हार्ट में क्या है कि मोरल वैल्यूज़ हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारा चरित्र, हमारे जैसा हम जैसा जिसका हार्ट कहते हैं, हार्ट से हमेशा जो बंदा सोचता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो वो है, इसमें मोरल वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और हैंड्स से जब हम काम करते हैं, हाथ हमारे लिए, हाथों से हमारा सामने हमेशा इमेज यही आती है कि जहाँ हम कुछ काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो वो है कि प्रैक्टिकल वर्क बच्चों को करना है, कुछ करके सीखना है। तो इन बातों पे इन्होंने जोर दिया। मैंने एक शॉर्ट नोट लिखा है इसकी पूरी उसका, ठीक है। आपको सिंपली ध्यान रखना कि इन्होंने किस बारे में मेनली इनके पॉइंट है। देखो पेस्टोलॉजी के आप सिंपल याद रखो कि 3H + 3C + एक क्या है, O। बस ये 3 चीज़ याद रखना, माइंड में आपके हमेशा याद रहेंगी। 3H + 3C और 1 पे O,
1O, ठीक है। तो 3H में क्या आ जाएगा, आपके हमेशा याद रहेगा 3H पेस्टोलॉजी से है बस रिलेटेड, ठीक है। P इज इक्वल टू 3H प्लस 3C प्लस 1O। 3H हो गया हेड, हार्ट और हैंड्स, ठीक है। 3C हो गया, 3C पे इन्होंने बात की चाइल्ड सेंटर, कॉन्क्रीट टू एब्सोल्यूट और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और 1O पे इन्होंने कहा था ऑब्जेक्ट लेसन, इस पे इन्होंने बात की थी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्ट लेसन पे इन्होंने कहा था कि टीचिंग शुड बिगिन विद रियल ऑब्जेक्ट बिफोर वर्ड एंड एब्स्ट्रक्शन, कि बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बच्चों को सबसे पहले मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट, फिर उसको बाद में शब्दों में समझाएं उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पहले उसको रियल ऑब्जेक्ट के साथ सिखाएं। मान लो आपको बच्चों को बताना है कि एप्पल क्या है, तो बच्चों को आप रियल है एप्पल दो उसके हाथ में, आप उसको बताओ, वो कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद उसके पार्ट के बारे में बताओ, उसके प्लांट के बारे में बताओ, वो किस मौसम में होता है, उसके बाद जाओ उसकी तरफ। पहले उसको उस ऑब्जेक्ट पे लेके आओ कि हाँ वो आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो वो है कि IO, तो इस पर इन्होंने मेन बात की थी, इनकी पूरी जो फिलोसफी एजुकेशन फिलोसफी, इन तीन इनके मेन पॉइंट हैं जो 3H हो गए, 3C हो गए और 1O, इस पे ही घूमती है। तो आप सिंपली एक बार ये ध्यान रखना माइंड में, तो हमेशा याद रहेगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से अगर आप हर सारे वीडियो चाहते हो तो मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी आपको वो भी सिंपली बता दूंगी। तो अगर मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताया करो। कोशिश यही रहती है कि आपको ईजी नोट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।